वो अभी भी मेरे को उसका ऑपरेशन था उसका, मेरे को बोला तुम जाओ जलसे पे और मेरा सलाम पहुंचाओ इमरान खान के लिए, उसका स्पेशल सलाम था। वो बोला मैं इमरान खान के लिए उसका मुलाकात का बहुत शौक सर असल में वो उसको आलम तो कहना नहीं चाहिए क्योंकि वो तो डीज़ल है और डीज़ल आजकल महंगा है, तो यही उससे कहना चाहिए कि अपनी हदूद में रहे। वो हमें कहता था, वो कहता था 2000 बंदा नहीं आ सकता, तो यहाँ आप देख लें फैज़ाबाद से लेके मरीर चौक तक अवाम का समुंदर है। अभी भी उसका वो बोलते हैं मेरा जान हाजिर है, आधा है आधा नहीं है। मैं उसका भाई हूँ, मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ, मैं पीटीआई वाला को मैं सलाम करता हूँ। मेरा भाई भी कुर्बानी दिया, मैं भी दे रहा हूँ। अब मस्जिद पूरा कितना करकुना है इधर, पूरा कुर्बानी दे रहा है। वो पीटीआई के साथ बहुत प्यार करता था, वो जुज़बाजी आदमी था, वो जुज़बाजी आदमी था। वो बोलता है मेरे को मेक दो, मैं बात करता हूँ। किसी ने बोला तुम पीटीआई वाला की क्या बात करते हैं, तुम क्या देगा? वो बोलता है मैं जाम भी देगा, उसकी और कोई नहीं बोला तुम इस पे चढ़ो। वो तो चढ़ गया ऊपर, तो उसका ये नहीं पता था ऊपर किया था। वो बुजुर्ग आदमी था, 5 दिन नमाज पढ़ता था, ऐसे कोई दिमागी तवाज़ुन नहीं ख़राब था। मैं मीडिया वाला को अपील करता हूँ तो आ जाओ हॉस्पिटल में, इसका हालात पूछो तो ये सही आदमी है या बुरा है या दीवाना है। उसका बीबी है, बच्चा है, माँ है, उसका पीछे पूरा खानदान है। ये दरअसल उस सपोर्टर के भाई हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी। शमशाबाद में एक नौजवान खंबे पर चढ़ता है, खंबे पर चढ़ने के बाद करंट लगता है और वो नीचे गिरता है और अभी इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। तो ये उनके भाई हैं। मज़ीद इन्हीं से जानेंगे कि आखिर वो खंबे पर क्यों चढ़ा, क्यों करंट, उसने खुदकुशी करने की कोशिश की और अब किस हालत में है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम बादशाह खान है, वो मेरा भाई था ज़ीनतुल्लाह खान। वो खंबे पे चढ़ा, वो मेरा भाई था। वो जुनून में आया इमरान खान का, वो उस टाइम परेशानी करता था। वो उसको पश्तो जानता था, उर्दू नहीं जानता था। लोगों ने उसको मेक नहीं दे रहा था, बहुत तंग किया, वो बहुत परेशान किया। वो गया खंबे पे, बोला मैं खंबे पे उसको हाथ हिलाएगा या कोई वो तो गया, वो उसको करंट लग गया। फिर वो लोगों ने उठाया 111-122 हॉस्पिटल में आया, बेनज़ीर हॉस्पिटल में। अभी इसका इलाज हो रहा है। इसका दोनों बाजू काटा, दाई भी काटा, वो भाई भी काटा। वो अभी बहुत मजीद मुश्किल में है, उसका खून का भी बहुत ज़रूरत है। मैं पीटीआई वाला को पूरा को मैं अपील करता हूँ, उसका खून का भी बंदोबस्त करो, इसका इलाज का भी बंदोबस्त करो। डॉक्टर उसका इलाज सही तरीके से नहीं करवाता है। परेशान साहब आया पहले, उस टाइम मैं नहीं था, मैं पेशावर में था, तो वो उसका सेक्रेटरी मेरे साथ मिला। वो मेरे को बोला मुश्किल नहीं है, इसका इलाज में करवाएगा। और डॉक्टर लोग उसको बहुत परेशान करते हैं, आप भी परेशान करते हैं, वो भी परेशान करता है उधर आप। वो अभी भी मेरे को उसका ऑपरेशन था उसका, मेरे को बोला तुम जाओ जलसे पे और मेरा सलाम पहुंचाओ इमरान खान के लिए, उसका स्पेशल सलाम था। वो बोला मैं इमरान खान के लिए उसका मुलाकात का बहुत शौक की है। वो बोलते हैं मैं अल्लाह से दुआ मांगता है तो मेरे को लिए बाद में मौत आएगा तो वो इमरान खान के साथ फिर मिलेगा, बाद में मौत आएगा, मुश्किल नहीं है। अभी भी उसका वो बोलते हैं मेरा जान हाजिर है, आधा है आधा नहीं है। मैं उसका भाई हूँ, मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ, मैं पीटीआई वाला को मैं सलाम करता हूँ। मेरा भाई भी कुर्बानी दिया, मैं भी दे रहा हूँ। अब मस्जिद पूरा कितना करकुना है इधर, पूरा कुर्बानी दे रहा है। और अफसोस ये है तो कोई इधर पूछने के लिए नहीं आया। मैं पूरा को ये अपील करता हूँ तो इसका हिदायत के लिए आ जाओ। ये उसका कैसा जोश था कि वो खंबे पर चढ़ गया और खुदकुशी की घर से गया था? नहीं, वो इधर होटल में काम करता था। वो पीटीआई के साथ बहुत प्यार करता था। वो जुज़बाजी आदमी था, वो जुज़बाजी आदमी था। वो बोलता है मेरे को मेक दो, मैं बात करता हूँ। किसी ने बोला तुम पीटीआई वाला की क्या बात करते हैं, तुम क्या देगा? वो बोलता है मैं जाम भी देगा, उसकी और कोई नहीं बोला तुम इस पे चढ़ो। वो तो चढ़ गया ऊपर, तो उसका ये नहीं पता था ऊपर किया था। वो बुजुर्ग आदमी था, 5 दिन नमाज पढ़ता था, ऐसे कोई दिमागी तवाज़ुन नहीं ख़राब था। मैं मीडिया वाला को अपील करता हूँ तो आ जाओ हॉस्पिटल में, इसका हालात पूछो तो ये सही आदमी है या बुरा है या दीवाना है। उसका बीबी है, बच्चा है, माँ है, उसका पीछे पूरा खानदान अभी बहुत परेशानी में है। मैं भी आया हूँ, मेरा बड़ा भाई वो भी आया है हॉस्पिटल में। आप मेरा रुकेश है खान साहब के लिए कोई कितना पीटीआई कारकुन है, एनपी ने एमिने पूरे को मेरा ये बयान है तो वो तुम्हारा प्यार है, वो तुम्हारा कारकुन है। अभी उसको अफसोस होता है, उसका दोनों बाजू भी खंबे पर चढ़ने की वजह से करंट लगा है, दोनों बाजू भी अब कट चुके हैं। खुदा की कसम अभी भी उसका अपोजिशन नहीं आता है। अभी भी बोलता है मैं जान दे रहा हूँ, अभी भी बोलता है। वो इतना प्यार करते हैं, मालूम नहीं इसका। डॉक्टर लोग भी बोलते हैं ये इसमें अंदर किसने जुनून दिया। मैं बोलता है इसको इश्क है, बस इश्क में आदमी पागल हो जाएगा। तो ये कैसा उसका इश्क है, कैसा जुनून है और क्यों है इतना जुनून खान साहब के लिए? बस इतना जज्बा था मालूम। मैं किश्ती में आया, मैंने पूछा तुम क्या किया भाई? वो बोला बस मेरा किस्मत में ये था। अच्छा। वो बोला ये हादसा मेरा किस्मत में था। वो बोला मेरे को मेरा पता भी नहीं चला था, मैं ऊपर चढ़ा तो हॉस्पिटल में आया। हॉस्पिटल के अभी भी हॉस्पिटल में है, उसका दोनों बाजू काट लिया और पान का भी बहुत मुश्किल है। तो ये लोग उसको पूछने के लिए नहीं आएगा तो उसका डॉक्टर लोग उसको मार डालेगा। क्यों? डॉक्टर लोग सही तरीके से उसका इलाज नहीं करवाता है। अभी उसके क्या तासुरात हैं, क्या ख्याल है खान साहब के लिए? अभी भी खान साहब के लिए दुआ करते हैं। वो बोलते हैं अभी भी खान साहब के लिए दुआ करे, पूरा पीटीआई वाला को दुआ करे। खान साहब तो किस जान के लिए नहीं जान कुर्बान किया, खान साहब को वही गोली लगा,
इसलिए तो उस FIR नहीं करता था। वो बोला तो क्यों नहीं करता है ये FIR। अभी भी मैं भी हाजिर हूँ खान साहब के लिए। मेरा पूरा ख़ानदान पूरा पाकिस्तान का अवाम खान साहब के लिए कुर्बान है। अभी खान साहब बोलेगा तो जान दो, पूरा आदमी जाएगा, इस्लामाबाद में भी जाएगा, किधर भी जाएगा, खान साहब के लिए पूरा आदमी निकला है। अभी भी मेरा पूरा पाकिस्तान को ये अपील है, राना सनोलाक साहब का और शहबाज शरीफ साहब का, तो बस इलेक्शन करवाओ, पता चल जाएगा। तुम्हारा भी आएगा, तुम आएगा, मुश्किल नहीं है, तुम्हारा को कौन वोट देगा, तुम भी आएगा या इमरान खान आएगा, उस टाइम पता चल जाएगा। अभी पूरा आवाम आया, इसमें मुल्क में क्यों खराबी पर करो, लोग क्यों परेशान करते हैं। वो ये उसका बात मानो, मेरा खान साहब का बात मानो, इमरान खान का बात मानो, तो आप लोग पूरा इस वर्कर इसलिए निकला है तो इमरान खान साहब बोलते हैं तो वो इलेक्शन करवाओ, बस एक बात है। आज आपके उस भाई ने आपको क्या पैगाम देके, क्या मैसेज दे के भेजे आज इस जलसे में? वो मेरे को बोला तुम जाओ इमरान खान साहब को मेरा सलाम करो। अच्छा। वो बोला मेरा उसका बहुत शौक है मुलाकात का, ये मेरे को बोला तुम स्पेशल उसकी जाओ इमरान खान के लिए मेरा सलाम भेजो। अभी मेरा बात तुम आप सोशल मीडिया में तो आगे पहुँचाओ मेरा, तो उस स्टेट में क्यों नहीं ऊपर नहीं सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, आपने इनको सुना, जो शख्स खंबे पर चढ़ा और जिससे करंट लगा और अब इस वक्त वो हॉस्पिटल में है, उसके दोनों बाजू कट चुके हैं। और असल जो रीज़न है वो आज नाज़रीन आज सामने आई है। ये एक पसे पर्दा पहले से काफ़ी सारे बातें होते रहीं, तो आज वो हक़ाइक़ सामने आए हैं कि असल में वो नौजवान एक इंटरव्यूअर के पास गया और उससे बोला कि मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ, खान साहब के लिए कुछ अल्फाज कहना चाहता हूँ। तो उसके मना करने पर उसने जब कहा कि मैं खान साहब के लिए जान भी दे सकता हूँ, तो शायद मजाकियन उसने कह दिया हो कि तुम ऐसी मतलब बातें करते हो। तो वो शख्स खंबे पर चढ़ा और अब इस वक्त उसकी हालत ये है कि वो हॉस्पिटल में है, उसके दोनों बाजू कट चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उसने अपने इस भाई को भेजा है सिर्फ़ और सिर्फ यही कि खान साहब को जाके मेरा सलाम देना, और बड़ी शिद्दत रखता है, ख्वाहिश रखता है कि वो खान साहब को मिलना चाहता है। हक है, गरीब की जो आवाज़ है वो पहुँच सके, उसको हक मिल सके, ये हमारी ख्वाहिश है। जी कहा जाता है कि नौजवान खुसूसन सपोर्ट करते हैं और उनको शऊर नहीं होता, उन्हें सियासत के अलीफ़े नहीं पता और वो खान साहब को सपोर्ट करने के लिए निकल पड़ते हैं। ऐसा ही है। वो दौर चला गया जब एक PTV हुआ करता था, और अभी आप बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं और बुज़ुर्ग बच्चे आप देखें। फॉर द फर्स्ट टाइम मैं यहाँ देख रहा हूँ हमारी माएँ बहनें तशरीफ़ लाई हुई हैं। कौन आता है इस तरह, लेकिन उनको ये एहसास है कि यहाँ इस टाइम हमें ज़रूरत है निकलने की, तो वो आए हैं। नौजवान आप देखें, नौजवानों में हर एज ग्रुप आता है, और हमारी अक्सरियत नौजवान है पाकिस्तान की, और नौजवान एक कौम की रीढ़ की हड्डी होते हैं। तो नौजवानों से इनकलाब आता है, और आप देख रहे हैं कि कितने नौजवान हैं यहाँ पे, और उनका जज्बा भी देख लें आप। देखें कि खान साहब पे हमला किया गया, उस अपनी ज़ात का सोचे बगैर उसने उस शूटर को पकड़ के उसका पिस्टल ऊपर कर दिया। तो ये कौन करता है इस तरह अपने ख़ानदान हमारे। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, हमारे जो नौजवान भाई पुलिस में हैं, बाकी महकमों में हैं, किसी को कोई तंग नहीं कर रहा। क्यों? उनको भी पता है कि ये जो लोग जो निकले हुए हैं ये ठीक वजह के लिए निकले हुए हैं, लेकिन उनकी ड्यूटी है, मजबूरी है उनकी, इसलिए वो ड्यूटी के लिए खड़े हैं, लेकिन वो एक जगह पे खड़े रहते हैं, किसी को तंग नहीं करते हैं। तो मेरे ख्याल से जी हमारी कौम में बहुत ज़्यादा शऊर आ गया है, और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि हमें अल्लाह ताला ने इमरान खान जैसा लीडर अदा किया है। थैंक यू मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है जी शुक्र है सर। मौलाना फजलुर रहमान साहब बहुत बड़े आलिम हैं पाकिस्तान के, वही कहते हैं कि इमरान खान साहब एजेंट भी हैं, इमरान खान साहब यहूदियों के लिए काम कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि आपको एक आलिम की बात मान लेनी चाहिए? सर असल में वो उसको आलम तो कहना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो डीज़ल है और डीज़ल आजकल महंगा है। तो यही उससे कहना चाहिए कि अपनी हदूद में रहे। वो हमें कहता था, वो कहता था 2000 बंदा नहीं आ सकता। तो यहाँ आप देख लें, फैज़ाबाद से लेके मरीर चौक तक अवाम का समुंदर है। और ख़ास तौर पे मैं KPK का हूँ। KPK एबटाबाद से जो शहजाद गुल ऐवान साहब रैली लेके आए हैं, देख लें कितनी अच्छी परफॉर्मेंस में आए हैं। तो ये तक कहते हैं कि ये लॉन्ग मार्च नहीं होगा, या जिस तरह ये जलसा कर रहे हैं तो फरलॉन्ग मार्च होगा, छोटा सा होगा। नहीं, इंशाल्लाह जिस तरह खान साहब ने कहा, अपनी पार्टी के उन्होंने माना, हम भी इंशाल्लाह उनके साथ हैं। खान साहब ने कॉल दी, हम ज़रूर आएंगे। खान साहब के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? खान साहब असल में इन्होंने गोलियां मारी हैं, इन लीडरों को गोली मार रहे हैं, ये मारें हमें मारें, अवाम में हमको लेके आए। खान साहब इनको गोलियां लगी हैं, खान साहब फिर अवाम में आए हैं। तो इनको ये तो असल में ये तो लीडर है ही नहीं। नवाज शरीफ तो जूतों के काबिल था, उसे जूता मार दिया था। तो गोलियां मिशन ठीक किया था, वो बिल्कुल ठीक था। तो उन्होंने बहुत अच्छा किया था।
आप यानी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को जो जूता पड़ा या जिस तरह से इंक फेंकी गई बाद में ख्वाजा आसिफ पे, ये ठीक अमल थे? ये बिल्कुल ठीक है जी, उनको जूता मारना चाहिए था, क्योंकि अवाम का पैसा हमने 2050 तक टैक्स देने हैं, एक एक चीज़ के टैक्स देने हैं, तो उनको यही पैगाम है। ये चोरी करके जो गए हैं तो बहुत उन्होंने पैसा लूटा है, अवाम को बहुत नुकसान उन्होंने पहुंचाया है। अच्छा, पैसे वापस चाहते हैं आप? जी इंशाल्लाह इमरान खान आएंगे, वापस लाएंगे पैसा, आएगा, इंशाल्लाह आएगा, ज़रूर लाएंगे। इमरान खान।